Good morning, dear students. Welcome in class 8th physics and the chapter chemical effect of electric current. Okay, so our next topic is effects of electric current. What are the effects of electric current? First is heating effect, second magnetic effect, and third is chemical effect. Okay, in class 7th, you have studied the heating effect and magnetic effect produced by the flow of electric currents. Let us now study the chemical effect of electric current. क्लास सेवन्थ में आपने हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था. अब हम इसमें केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. When an electric current is passed through an electrolyte, chemical reaction takes place. जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं. वो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट. ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 4, टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक तो हमने 2 कार्बन रोड ली, 2 कॉपर वायर लिए, एक बैटरी ली, एक बीकर लिया और एक कॉमन सॉल्ट लिया, डिस्टिल वाटर लिया और सैंड पेपर लिया. ठीक है, ये हमारे पास है मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया. मेथड क्या है हमारी, टेक सम डिस्टिल वाटर इन बीकर. बीकर में हमने डिस्टिल वाटर लिया, एड अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट टू द वाटर. थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट हमने वाटर में क्या किया, ऐड किया. दिस विल लेट द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो है एक सॉल्यूशन हमारे लिए तैयार हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. ओके, उसके बाद ब्रेक ओपन टू ड्राई डिस्कार्डेड सेल. ठीक है, टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम दिस सेल. हमने क्या किया, 2 जो वेस्ट खराब हो चुके सेल उनमें से 2 कार्बन रोड को केयरफुली निकाला. क्लीन देयर मेटल कैप्स एंड सैंड पेपर. हमने उनको जो मेटल प्लेट्स हैं, कैप्स हैं, उनको क्या किया, साफ किया सैंड पेपर से. उसके बाद राप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स एंड जॉइन देम टू बैटरी. ठीक है, तो जो मेटल कैप्स हैं, ये वाली मेटल कैप्स, इन मेटल कैप्स को कार्बन कॉपर वायर से हमने क्या किया, टाइटली उसको लपेट दिया. ओके, एंड जॉइन देम टू बैटरी. और उनको बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. हियर दिस कार्बन रोड्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स. और यहाँ पर हम ये जो कार्बन रॉड यूज़ करेंगे वो क्या रहेगी, एज ए इलेक्ट्रोड. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में इमर्स करेंगे, डुबोएंगे. प्रेजेंट इन द बिकर, जो बिकर में क्या है, प्रेजेंट है. मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर. ठीक है, हम थोड़ा सा ये इंश्योर हो जाए कि जो कार्बन रोड्स है वो उस वाटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहे. ठीक है, ये देखिए डायग्राम में बिल्कुल ये सॉल्यूशन, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है अंदर. कार्बन रोड्स को हमने क्या किया, थोड़ा सा बाहर की तरफ क्या किया है, डीप किया है. ठीक है, ये मेटल कैप्स हो गए दोनों. ठीक है, ये वायर है कॉपर वायर, इन कॉपर वायर से इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब जैसे है उनको कनेक्ट करेंगे, कुछ रिएक्शंस होगी इसके अंदर, और वो जो रिएक्शंस है वो हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे. ओके, देखिए, यू सी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स आफ्टर सम टाइम. जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं, तो कुछ गैस के बबल्स हमें दिखाई देंगे. फर्दर टेस्ट confirm that the gas evolve at the cathode is hydrogen and that at the anode is oxygen. उसके बाद हम ये कंफर्म करेंगे कि जो कैथोड के पास में जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन होगी और एनोड के पास में जो रहेगी वो ऑक्सीजन. डिस्कशन इन दिस एक्टिविटी डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
वाटर हैविंग इम्प्योरिटी लाइक साल्ट टेक्स प्लेस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, देखिए वाटर था जिसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर मिक्स किया था। जब करंट को हमने पास किया तो हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास में फॉर्म्ड हो जाती है और ऑक्सीजन गैस एनोड के पास में फॉर्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट जो केमिकल इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। वाटर जो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट शुड बी एडेड टू वाटर। बहुत कम स्मॉल अमाउंट में आपको साल्ट क्या करना है, ऐड करना है। द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम साल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ा दें, उसके अंदर NaCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें, तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रोलाइट तैयार होगा उसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन गैस निकलेगी। ठीक है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस निकलेगी किसकी बजाय, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बजाय। ठीक, व्हेन current is passed through acidified water, the hydrogen ions move towards the negatively charged terminal of battery. The hydrogen ions gains electron supplied by the electric current and neutral to hydrogen atoms. क्या हो रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन आयन्स हैं H+, वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। द हाइड्रोजन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक करंट एंड फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम। क्या हुआ, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कहाँ से गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट उनको दे रहा है। इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ही है। तो हाइड्रोजन आयन्स क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि H+ आयन्स है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये एक न्यूट्रल एलिमेंट बना लेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, आगे देखिए, दिस हाइड्रोजन एटम जॉइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऑन अदर हैंड द हाइड्रोजन आयंस OH- हाइड्रोक्सिल आयंस OH- मूव टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल वेयर दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज्ड OH। ठीक है, OH- जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा और ये OH पॉजिटिव मतलब OH न्यूट्रल बन जाएगा एंड फॉर्म ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बना लेगा। वी विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन हायर क्लासेस, और यही कॉन्सेप्ट हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ टेक्निकल इफेक्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, क्या क्या है केमिकल इफेक्ट, बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर बबल्स निकलेंगे गैसेस के। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल, जो मेटल्स का डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पर, वो भी हम देखते हैं। चेंज ऑफ कलर में अकर इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जो कलर है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल इफेक्ट थे जो हमने इसमें क्या किया है, स्टडी किया है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के कुछ यूजेस भी हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स मतलब ओर्स क्या होता है, जिससे हम मेटल फाइंड करते हैं। ठीक है, ओर्स जो था वो एक इम्प्योर मटेरियल होता है जिसमें से हम प्योर मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स, केमिकल के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में। और एक और है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन जब हम करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, द मेथड ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस विथ अ थीन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, जो मेटल होती है उसकी सरफेस पर
दूसरी मेटल्स की लेयर चढ़ाई जाती है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं ठीक है, इन इफ़ेक्ट को आप इन यूजेस को याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के। ओके।